ऑन टीवी के तरफ से मिलन मेला प्रांगण के अंदर है और आप शो देख पा रहे हैं। केबल टीवी शो पवन जजोदिया जी ने ये इनविटेशन दिया है। दिस इज गोइंग टू बी इनॉग्रेटेड बाय फिरोज हकीम, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ अर्बन अफेयर्स। आज जो फ्यूचर हमारे देश का होने जा रहा है वो ऑनलाइन में ही होने जा रहा है, टेक्नोलॉजीज ही होने जा रहे हैं। इधर जितना नाम देख रहे हैं ये लोग ही हमारा फ्यूचर को कंट्रोल करेंगे। आप बस में रहें, ट्रेन में रहें, फ्लाइट में रहें, कहीं भी रहें, you are opening your mobile and trying to see something, whether it is news, whether it is entertainment, whether it is YouTube, ये लोग ही आपको एक्टिव रखते हैं। तो इनको जानना बहुत जरूरी है। We will try to talk to them on। और ऑन टीवी क्या है? ऑन टीवी है लोकल ट्रेन के अंदर टीवी लगाया गया है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, चेंज भी नहीं कर सकते। सो एंटायर जर्नी के साथ हम लोग आपके साथ रहेंगे। लोकल ट्रेन में कुछ ऐड देना चाहते हो, वेस्ट बंगाल में अभी 6 ट्रेन है, 288 स्क्रीन है। कंज्यूमर रिलेटेड कुछ ऐड अगर आप शो करना चाहते हो या आपको कुछ फीडबैक चाहिए या आप कोई सोशल वर्क कर रहे हो जिसका प्रोमोट करना चाहते हो, वी आर द बेस्ट मीडियम बिकॉज पीपल कैन नॉट स्किप। 25 से 50 बार हम लोग दिखाएंगे डिपेंडिंग ऑन द एग्रीमेंट्स यू मेक विद अस। वी आर वेरी एक्टिव ऑन द ट्रेन इटसेल्फ एंड ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन। तो आपके अपेक्षा में रहें। फिरोज हकीम आने में अभी भी थोड़ा बहुत वक्त बाकी है। 2 बजे ये शो शुरू होगा। ऑन टीवी आपके साथ रहेगा हरदम 24 घंटा। जब भी आप ट्रेन में चढ़िएगा आपके बच्चे अब बोर नहीं होंगे, हमारे टीवी की तरफ देखेंगे एंड दे आर गेटिंग एंटरटेन। इट इज बिकमिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू ट्रेवल एंड शॉर्टली वी विल बी कमिंग इन खड़गपुर एज वेल एज आसानसोल। अभी 6 ट्रेन है, फरवरी के अंदर 26 ट्रेन हो जाएगा। Naresh Jain reporting from Milan Mela ground, Kolkata, West Bengal. And remember, Kolkata is growing very, 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 very fast. It is an attention from all over the world. इसलिए कलकत्ता को याद रखिएगा, not because of ED and CD. It is becoming industrial town, very fast growing, and it will reach number 1 one day, very soon. पवन जी है हमारे साथ, the chairperson of this managing all. पवन जी 2 शब्द बोल दीजिए। हाँ बोल। ऑन टीवी के लिए हम लोग ट्रेन के अंदर हैं, लोकल ट्रेन के अंदर, बैंगलोर, मुंबई एंड वेस्ट बंगाल। आज का मीटिंग क्या बारे में है? देखिए, ये केबल टीवी शो 2024 आज शुरू होने जा रहा है कोलकाता के विश्व बंगला मेला प्रांगण यानी मिलन मेला हॉल में, जिसकी शुरुआत 1996 में हमने एक छोटे से रूप में आइस स्केटिंग से की थी। वो आज एक बरगद का पेड़ बन चुका है, जिसका ये 25वां साल यानी सिल्वर जुबली ईयर है। और इस मेले को करने का उद्देश्य हमारा एक ही है कि ये जो टेक्नोलॉजी रोज पलटाई होती है, पलटती है, नई आती है, उसको हमारे केबल ऑपरेटर भाई जान सके और उसको अडॉप्ट कर सके। यही हमारा उद्देश्य है। इसी को लेके ये मेला होता है और ये एक छत हम मुहैया कराते हैं जहाँ पर इस उद्योग के जो भी आइटम्स आते हैं या इंपोर्ट किए जाते हैं, जो बेचते हैं या जो इसको खरीदते हैं, सब एक जगह मिलते हैं और अपने आप को एक समझाते हैं, समझते हैं। भी होता होगा। सारा सब कुछ बताते हैं। सार्क कंट्रीज जो लिखा हुआ है, आर दे ऑल पार्टिसिपेटिंग? सब आते हैं। अभी बांग्लादेश से 400 लोग आ रहे हैं। वेरी गुड। अपने नेपाल से आते हैं, अपनी नेबर कंट्रीज से सब, इसीलिए हम इसको लिखते हैं सार्क कंट्रीज बिगेस्ट शो। ओके, एंड थैंक्स टू यू एंड टू देम कि हम लोग घर में बैठ कर टीवी देख पाते हैं। धन्यवाद। थैंक The most interesting part of India is its traders. हर जगह है, ताकि बड़े से छोटा आदमी कहीं भी सुबह उठकर कुछ खरीदता है तो वो ट्रेडर्स का ही नाम लेता है। हमारे साथ है सुभाष चंद्र अग्रवाला जी, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। सबसे पहले इस देश के ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से अब क्या कहना चाहेंगे? कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स 1990 में स्थापित हुआ था। उस समय ये सोचा गया कि ट्रेडर्स की बात सुनने वाला कोई नहीं है, इनको सब कोई नीची दृष्टि देखते थे, ये कुछ भी नहीं है। वो स्थापना जब हुई तो ट्रेडर्स की राइट के लिए संस्था बनाई गई थी। इसमें हम लोग इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करते, हम लोग ट्रेडर सपोर्ट करते हैं। आज के दिन हम लोग की यात्रा इतनी बड़ी हो गई है कि हम लोग के अंडर में 40,000 ट्रेड एसोसिएशन मेंबर्स हैं और हम लोग 8 करोड़ ट्रेडर को रिप्रेजेंट करते हैं। 8 करोड़ ट्रेडर्स को रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ इंडिया में। ये संस्था वर्ल्ड की लार्जेस्ट संस्था है और 140 करोड़ जनता को भी सर्व करते हैं। हाँ, इसमें क्या है, हम लोग मेनली काम करते हैं लॉ अमेंडमेंट पर, सिंप्लीफिकेशन पर। आज आपने सुना होगा 1 महीने पहले
करीब 42 कानून से, जितने कानून बने ऐसे ब्रिटिश टाइम कानून बने हैं, 42 कानून से जेल का प्रावधान हटवाया हम लोगों ने। 5 साल लगा हम लोगों को खटाली करने में। 42 एक्ट से जेल का प्रावधान के अलावा और फाइन कर दिया गया। जो कानून छोटे छोटे फ्लॉज होती हैं, इसमें बहुत सारे मिस्टेक जो होती हैं ट्रेडरों की तरफ से, उसमें गबन नहीं है, क्लरिकल मिस्टेक्स है या कुछ भी है, हर चीज में जेल का प्रावधान था, वो हटाया गया। जीएसटी सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। जीएसटी सिंप्लीफिकेशन में काम कर रहे हैं हम लोग, लॉ अमेंडमेंट में काम कर रहे हैं हम लोग। आज व्यापारी है वो तो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्टर है, 45 पर रेवेन्यू हम लोग कलेक्ट करते हैं और सरकार को देते हैं, हमें क्या मिलता है? यहीं पर अटक रहे हैं हम, इधर ही क्वेश्चन करना था हमको, आपने उस जगह पकड़ ही लिया। Why don't traders have their own insurance policy? आज जो भी सेल होता है वहाँ से 2% निकाल कर आप लोग तो सोशल वर्क भी करते होंगे। इंश्योरेंस पॉलिसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ महीनों में देखिएगा कि हम लोग ट्रेडर्स को इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर करेंगे। एंड व्हाट अबाउट द कंज्यूमर्स? आप जो लोग प्रॉफिट देता है देश को भी, ट्रेडर्स लोग को भी, कंज्यूमर्स लोग को भी साथ लेके एक सोशल फंड अगर बनाया जाए तो ये कंज्यूमर्स को एक जगह लाना ऐसा संभव नहीं होगा। एक ट्रेडर्स को एक साथ करना संभव है, मोटा मोटी साथ में आ ही गए हम लोग के साथ सब। 8 करोड़ जब साथ में तो साथ ही समझ लीजिए, बचा क्या। बट 75 साल क्यों लगा आपको? 75 नहीं, 1990 में स्थापित किया था हम लोगों ने। बट द कंट्री इज रनिंग इंडिपेंडेंटली फ्रॉम 47। कोई भी संस्था कभी बनी है तो स्टार्टिंग होता ही होकर। तो आप लोग क्या इंश्योरेंस सेक्टर में अपना खुद का इंश्योरेंस दे रहे हैं? हम लोग टाई अप कर रहे हैं बड़ी कंपनियों से, सब्सिडाइज इंश्योरेंस कर रहे हैं। अच्छा, कि समझ लीजिए आपको कोई इंश्योरेंस अगर 200 मिल रही है, मेरे ट्रेडर को 50 रुपए मिले। तो आप लोगों का भी कोई सोशल फंडिंग है? 8 करोड़ ट्रेडर्स, हम लोग किसी से एक पैसा नहीं लेते। नहीं, ट्रेडर्स लोग से भी नहीं लेते हैं हम लोग, किसी से एक पैसा नहीं लेते। नो मेंबरशिप फीस? नो मेंबरशिप फी, एसोसिएशन की मेंबरशिप फी है। वही बोल रहे हैं। वो भी क्या है, 2500 रुपया साल का एक एसोसिएशन में, जिसमें 2000 2500 मेंबर हैं। एक टोकन खाली नाम के वास्ते लेते हैं। कॉर्पोरेट जो लोग हैं, जो लोग इतना बड़ा बिजनेस करते हैं, इस संस्था को हम लोग सेल्फ फंडिंग करते हैं। हम लोग को मनी लेना ही नहीं है किसी से। हम लोग कॉर्पोरेट्स आर नॉट एसोसिएटेड विद यू? नहीं, हम लोग ट्रेडर को लेते हैं, मैन्युफैक्चरर को लेते ही नहीं इसमें। ओके, तो जो पॉलिटिकल डिमांड बड़े कॉर्पोरेट्स आ जाएंगे इसमें तो ट्रेडर का फिर इंटरेस्ट वैल्यू नहीं रहेगा। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। This is basically 2 TV channels talking to each other. I am from On TV. He is from GTPL. Lawrence ji. Lawrence ji, आज का ये मीटिंग क्या लेकर है? This is what is cable TV show all about? Cable TV, there are a lot of changes that are happening. बहुत सारा changes, dynamics are changing. You know, all our OTT platforms are coming very aggressively. To unite the one platform, to understand each other, how the modus operandi, what platform they're looking for, what is the way forward, what is the direction, how this business is going to take up. And the ARPUs are coming down, how to enhance the ARPU. ARPU is nothing, average revenue per unit. There was a time when the customer used to pay 400, 500. Today it's come to 250. Now how to increase those ARPU? Through OTT, through data, through cable, various other programs can be offered through the packages. This is the purpose all about. इससे आप लोग का जो कंपटीशन है विद सिटी केबल एंड ऑल दोज आर गोइंग टू रिमेन? दैट विल गोइंग टू रिमेन सेम। एंड ये अगर डिवीजन पूछे तो हाउ इज इंडिया डिवाइडेड थ्रू दिस केबल ऑपरेटर्स? माने आपके पास 30% शेयर है, उसके पास 20% है, आपके पास कोई डिवीजन का ये कुछ मैथमेटिक्स है? डेफिनेटली देयर आर डिवीजन बिकॉज जीटीपीएल बीइंग अ नंबर 1 एमओसी इन द कंट्री। ओके ओके, ये एमओसी भी जरा बता दीजिए। एमओसी मल्टी सर्विस ऑपरेटर who operate cable TV, who operate data, media, news, everything. That's called a MSO. तो आज जो गोडी मीडिया का बात हो रहा है, तो टीवी चैनल्स लोग को भी क्या आप लोग फाइनेंस करते हैं? नहीं, not such. You are just beaming them. Yeah, we bring. They are not going to benefit financially from you. No. Okay. अब ये बताइए जो how people are going to benefit because of this shows and everything. The common people, those are user, consumer, they will come to understand various dynamics of this business. What are the cable TV is offering? They only understand cable TV means only a TV.
Today they will understand they are going to get a data. They can get a 5-speed data, 5G data. They can get OTT. OTT is an upcoming show. People are watching more on OTT. Series are taking place. So people are more interested. The awareness is not at all there. So are you going to offer that too? Yeah, that is offering. That offering is already there in the package. The awareness, this will bring more awareness to the people. ओके ओके एंड इससे ज़्यादा तो और क्या पूछेंगे? इसके बाद आप लोग YouTube में कमेंट कर दीजिएगा, तभी ये आ जाएंगे। और हम लोग तो चाहेंगे हर घर पहुंचे, बट अभी भी जो हम जानते हैं दूरदर्शन इज फार मोर केटरिंग टू पीपल देन केबल टीवी ओनर्स ऑल पुट टुगेदर। इज इट ट्रू? No, it is not true. While you said right, we have a classification. Doordarshan giving a more FTA, free to air. Yeah. There is a paid channel. They need to buy from the cable operator. Correct? It's a paid channel through the broadcaster. So we buy it from there and we sell it to our consumer based on their need. It's all a la carte. Somebody want for a Hindi, somebody look for a Bengali, somebody look for a specific channel, news channel, discovery channel. It is there the offering. That you will not get it in the Doordarshan. एक चीज बताइए, जो लास्ट क्वेश्चन करें आपसे, जी बोलिए। जो बंगाल को लोग बाग पीछे ठेल रहे हैं, पीछे बोलते हैं बंगाल में कुछ नहीं है, जब आप लोग ये ऑपरेट करते हैं आपको क्या लगता है, बंगाल इज गोइंग बैक और गोइंग फॉरवर्ड? No, definitely Bengalis are coming. People compare with the manufacturing. There are other way to look at the service industry is also doing very good, extremely. Obviously. Why we need to? If India try also for manufacturing, we cannot compete with the China. We will always remain a number 2. The China went very far in terms of manufacturing. Why we need to compare with somebody? We need to focus on our own strength. So our strength is the service. We can give a better service and knowledge there. Skill knowledge are there and available in the country. We can offer to the worldwide. But And skill Bengalis is are more on the intellectual side. but skill is going away to America, to Australia, Canada. भागी तो जा रहे हैं। They are coming. They are again coming back to you. Name any company which is there in America, not present in India. It's the biggest consumer market in the world. India. One cannot forget. If people are going and working in the, like I worked in the foreign company many times. I worked with HP, Xerox. They are present in India. They want to penetrate in India. It's the biggest consumer market in India. चलिए लॉरेंस जी को थैंक्स बोलते हैं। आई होप ऑन बिहाफ ऑफ यू आई हैव आस्क्ड ऑल द क्वेश्चन। अगर कुछ रिमेन रह गया हो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जरूर उनसे कांटेक्ट करके उसका भी फीडबैक ले लेंगे, क्योंकि इतना बड़ा टेक्नोलॉजी को समझना मेरे लिए 2 मिनट में काफ़ी नहीं है, बट काफ़ी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को उत्तर मिले। इसके बाद प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। सर जी, आपके तरफ से, सब केबल ओनर लोग के तरफ से और कुछ कहना चाहेंगे? ये जो रास्ते में केबल झूलता रहता है, इससे क्या हम लोगों को शांति मिलेगा और किसी वे में? Yeah, cable owners are working very hard from the back end. They are working very different way. They are more focusing on the fibers, underground fibers. Okay. वो काम चालू already है, काफी मध्यम तक फोकस है, 30% penetration हो गया अंडरग्राउंड का वर्क। So slowly and later it will gradually fade away. केबल जा रहा है अंडरग्राउंड से सिर्फ टीवी के लिए, इसके साथ और भी कुछ इन्फॉर्मेशन? डेटा भी जा रहा है, डेटा भी जा रहा है, इंटरनेट भी जा रहा है, इंटरनेट भी जा रहा जी। है। ओके ओके, थैंक्स वेरी मच। वेलकम। মিলন মেলা প্রাঙ্গণে রয়েছে, আমার পেছনে कंट्रोल्स রয়েছে। कंट्रोल्स मीन कंट्रोलिंग ऑल द वर्ल्ड। একজন ऊपर वाला और उसके बाद नीचे वाले लोग बहुत सारे कंट्रोल कर रहे हैं। आप सुबह उठकर क्या देखेंगे, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारे देश के केबल टीवी। और सबसे बड़ा जो काम है दैट इज कलेक्शन ऑफ डाटा। आप कल रोएंगे क्या नहीं, इसका भी डाटा तैयार हो रहा है। आप कल हंसेंगे कितने बार, इसका भी डाटा तैयार हो रहा है। कल कितने बार रेप होगा, इसका भी कोई डाटा है। वो रुकेगा कैसे, वो तो बात का बात है। ऑल अबाउट कंट्रोल्स। और क्या बोलना चाहेंगे? और आपका शुभ नाम? मेरा नाम शुभम है। आई एम्प्लॉय ऑफ कंट्रोल एस फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स। और कंट्रोल एस के बारे में बताता चाहूँ कि अभी हम कलकत्ता में रिसेंटली डेटा सेंटर बिल्डअप कर रहे हैं। अप्रैल में वो लाइव हो जाएगा। इसके पहले अभी हम पटना में हैं और नोएडा, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हर जगह हमारा प्रेजेंस है। ये तो हम लोग, ये जो आप प्रेजेंस का बोल रहे हैं, ये तो हवा के जैसा है, देख तो पाते नहीं हम लोग। क्या है, थोड़ा समझा नहीं, दीजिए। मैं बताऊं, डेटा सेंटर एक्चुअली जो हम बिल्डिंग तैयार करते हैं वहाँ हम रैक स्पेस प्रोवाइड कराते हैं। रैक स्पेस मीन्स, हाँ, तो वहाँ अलग अलग कंपनीज अपना सर्वर आके इंस्टॉल करती है। ओके, हाँ, ओके। तो हम एक्चुअली हमारा मेन फोकस क्या है कि अगर किसी का भी सर्वर है तो वो डाउन नहीं होना चाहिए। तो कंट्रोल एस क्या, डेटा सेंटर मीन्स आपको 24/7 डाउन टाइम नहीं आएगा। हम डुअल सोर्स पावर पे काम करते हैं। ओके ओके, इसका मतलब है कि इधर जितने सारे कंपनीज आए हैं, दे कैन बी बेसिकली योर क्लाइंट। एब्सोल्युटली, मे बी, बेसिकली इट कैन बी योर क्लाइंट। एंड ये क्या इंटरनेशनली भी, एशिया का तो देखा हमने आपका लार्जेस्ट है। Absolutely. एंड इंटरनेशनल प्रेजेंस? Yeah, internationally we are working in Singapore, Canada, UK.
ओके, और हमारे बारे में बता दें, वी आर फ्रॉम ऑन टीवी। ऑन टीवी है लोकल पैसेंजर ट्रेन में टीवी लगाया गया है, जहाँ पर हम लोग केबल जैसे आपका मोबाइल वर्क करता है वैसे ही वर्क करता है। बट द मज़ेदार पार्ट है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आपका 2 घंटे का जर्नी है तो 2 घंटे का जर्नी में आपका ऐड चलता रहता है, अगर जितने बार भी आपका एग्रीमेंट हो। अगर हमारा प्लेटफॉर्म किसी के भी काम आए तो जरूर से कांटेक्ट कीजिएगा। आई एम नरेश जैन फ्रॉम ऑन टीवी इटसेल्फ एंड थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू।